अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन नॉट फ्रॉम द स्टूडियो। शामी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से, इस वक्त वो लंदन में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, लंदन में कैसे हालात हैं ये बताइए, मौसम कैसा है, आप खैरियत से हैं वहां पे? देखिए, मौसम तो शदीद सर्द है और क्रिसमस की तैयारियां हैं। एक बड़ी घमाघमी है, चहल पहल है हर तरफ, लेकिन सर्दी बहुत लगती है जब बाहर निकलते हैं आप घर से। बहरहाल मैं तो यहाँ, आपको मालूम है कि तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर आया था जी। और इसकी वजह से यहाँ ठहरा हुआ हूँ और देख रहा हूँ, लंदन को भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ। और लंदन से पाकिस्तान को भी देख रहे हैं? हाँ जी, जाहिर है पाकिस्तान भी देख रहे हैं, बल्कि अमेरिका को भी देख रहे हैं जी। और आपको पता है कि अमेरिका में चंद रोज पहले जो वाकया हुआ उसने बहुत दिलों को दुख दिया है। बच्चे जो हैं स्कूल के 20 मारे गए, बिल्कुल। और एक जुनूनी लड़का जो है उसने ये काम किया, अपनी वालदा को निशाना बनाया, फिर बच्चों को निशाना बनाया, कुछ बड़े जो है वो निशाना बन गए। एक सफ़े मातम बिछ गई जी। लेकिन उसके साथ फिर खबर पेशावर से आई कि वहां जो हमला करने की कोशिश की गई एयरपोर्ट पर जी। और आर्मी को निशाना बनाने की, तो वहां भी 10 दहशतगर्द मारे गए। बिल्कुल। और सुना यह है कि उनमें से कई उज़्बक हैं जी। और इस तरीके से अब पूरी दुनिया जो है उसके अंदर जुनूनी जो है उनकी कार्रवाइयां हम देखते हैं और दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। जी शामी साहब, मैं आज आपको खबरें बताऊं कि आज यहाँ पे पेशावर वाला वाकया जो है वो तो कल कल्मिनेट हो गया था। आज यहाँ पे जमरोद में भी एक धमाका हुआ है, कार बम धमाका, जिसमें 16 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए और 50 जख्मी हो गए। और फिर पेशावर में जैसे आपने बताया, और यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि एक उज़्बेक ऐसा भी मिला है जिसकी पुश्त पे एक बहुत ही डरावना सी तस्वीर बनी हुई है जिसे टैटू कहते हैं, और वो भी कहा जा रहा है कि टैटू आमतौर पर मुसलमानों में राइज नहीं है, तो ये शख्स कहाँ से आया। और फिर आपको बताऊं कि जो आजकल अदालत की तरफ से एक सिलसिला चल रहा है कि एमक्यूएम ने शदीद एहतजाज किया है इस बात पे कि अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है अल्ताफ हुसैन साहब को कि आप 7 जनवरी को तशरीफ लाएं हमारे सामने और अपने उस बयान की वजाहत करें जो आपने 2 तारीख को दिया था। और फिर बैंक जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और अदालत, उसके दरमियान भी एक कुछ कैफियत तनी हुई है, तनाव की एक कैफियत है। और फिर आज अदालत ने यह भी कहा कि जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसके मामलात में वजीर आजम दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रहमान मलिक साहब का जो दौरा है भारत का, वो मुश्तरका अलामिया भी जारी नहीं हो सका। उसकी वजह आप गालिबन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो डीपीसी है, दिफा पाकिस्तान काउंसिल, उसने जो कल यहाँ पे एक कारवां चलाया है मस्जिद शोहदा लाहौर से लेके वाघा बॉर्डर तक, तो वो भी एक रीजन हो सकती है। शाम साहब, नहीं, ये तो आपने बहुत ही जी पूरी दुनिया जो है घूम ली है जी चंद लम्हों में। देखें, जो अमेरिका में वारदात हुई है जी और जो पाकिस्तान में पेशावर में वारदात हुई है, उसमें एक बड़ी एक यानी आप समझे कि यकसानियत भी एक लिहाज से पाई जाती है कि यहाँ जो यानी वो जो उस्तानियाँ थी और टीचर्स थी, जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया दहशतगर्दों का, दहशतगर्द का, बच्चों को छुपा दिया अलमारियों में, घंटियां बजा दी, स्कूल का साउंड सिस्टम ऑन कर दिया, और एक दो उस्तानियां तो ऐसी थी जिन्होंने सीने पे गोली खा ली लेकिन बच्चों को बचाया। और ये एक हौसला जो है देती है ये मिसालें जो है किसी भी कौम को। और पाकिस्तान में पेशावर में जो हुआ, ये तो उज़्बक हो या कोई चेचन हो या कोई और हो, पाकिस्तान तो सबके लिए एक खुली जगह बना हुआ है। लेकिन वहां भी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने बड़ी चौकसी का मुजाहरा किया है और उनके हमले को नाकाम बनाया है, उनको निशाना बनाया है। सारे वो मेरा ख्याल है कि मारे गए हैं जी, तमाम। तो इस लिहाज से ये एक अच्छी खबर है। इस शर में से खैर ये है कि हमारे जो यानी एजेंसियां हैं, हमारे जो जांबाज हैं वो चौकस हैं, उनको हालात की संगीनी का अंदाजा है। और अगर हम सब बहसीत कौम के चौकस रहें और चौकस हो जाएं तो मेरा ख्याल है हम अपने दुश्मनों का काफिया जो है तंग कर सकते हैं
और उनकी जो कोशिशें हैं उनको नाकाम बना सकते हैं, बट एट द सेम टाइम चौकसी के साथ और मुस्तैदी के साथ। एट द सेम टाइम शामी साहब, ये इंटेलिजेंस फेलियर्स भी नहीं है कि आज देखें आप जमरोद में हो रहा है, कल पेशावर में हो रहा है, इतना बड़ा अटैक प्लान होता है, पेशावर हाईकोर्ट को हाईजैक करने की कोशिश की जाती है। मतलब ये इंटेलिजेंस फेलियर भी तो अपनी जगह बहुत बड़ा है ना। देखिए ये फेलियर भी अपनी जगह होगा, लेकिन आप देखें जिस कदर की यलगार जितनी शदीद है और जिस तरह हम जद में हैं, उसमें कितनी वारदातें जो है जिनका पता चल जाता है और कितनी हैं जिनका पता नहीं चल पाता। ये दुरुस्त है कि हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मजबूत करना होगा, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये जो दहशतगर्दी जो है वो उसको बड़ी शिद्दत उसमें बहुत ज्यादा है। और हमारे मीडिया के भाई जो हैं और बाद औक़ात अदालतों में बैठे हुए हमारे जो भाई हैं वो भी इस बात का अंदाजा नहीं कर सकते। अभी आपने देखा पेशावर हाई कोर्ट में जिस तरह चीफ जस्टिस साहब जिस लहजे में सिक्योरिटी एजेंसी से मुखातिब थे, तो अंदाजा हो रहा था कि जो वुसअत और शिद्दत है ना ये सारी कार्रवाइयों की, उसको समझा नहीं जा रहा। उसको ये ख्याल किया जा रहा है जैसे कोई ये बस अमन के हालात हैं और इसके अंदर डांट डपट करके एजेंसियों को मामला दुरुस्त किए जा सकते हैं। इसके लिए बड़ी जेहद कार्रवाइयों की जरूरत है, कानून में तब्दीलियों की जरूरत है जो नहीं हो पा रही, और हमारा कानून शहादत अभी जू का तू है और अदालतें अपना काम करने से कासिर है नाकिस कानून शहादत की मौजूदगी में। और फिर जो हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इक्विप करने की जरूरत है और फिर ट्रेन करने की जरूरत है। तो बहुत सारे महाजों पर बैक वक्त काम करना है। और मुझे लगता यह है कि हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है जो हमारी सूबे में भी है, मरकज में भी है, अगरचे कि अपने फराइज अंजाम देने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन लगता यूं है कि हालात जो है ना उनका मुकाबला करने के लिए उस तरह तैयारी नहीं हो रही जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए। शामी साहब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम फिर अदालत के, जैसे शामी साहब ने भी बात की, अदालत के मामला पर भी बात करेंगे कि पीएसी और अदालत के दरमियान क्या चल रहा है, एमक्यूएम क्या कह रही है अदालत के ऊपर, अदालत के हवाले से, उन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। शामी साहब जरा मुत्तहिदा और अदालत पर भी बात हो जाए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज कहा है, आज अखबारात में छपा है फारूक सत्तार साहब के हवाले से, वो कहते हैं कि 7 जनवरी को हम तमाम लोग, तमाम लीडरशिप और अल्ताफ हुसैन साहब के सैकड़ों बल्कि हजारों लाखों कारकुनान अदालत जाएंगे और उन्हें जाके अदालत को बताएंगे कि अल्ताफ हुसैन साहब आपके सामने पेश नहीं होंगे। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अल्ताफ हुसैन साहब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था जी, लेकिन मुझे यूं ऐसे महसूस हो रहा है जैसे अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं और उनके रफका सुप्रीम कोर्ट को अपनी तौहीन का नोटिस जारी कर रहे हैं। मैं ये समझने से कासिर हूं कि किस किस्म का रद्द अमल जाहिर किया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हदबंदियों के हवाले से जो बात की थी और जिस तरीके से वोटर्स लिस्ट जो है उसकी तस्दीक की बात की थी, अगर एमक्यूएम को उससे इख्तलाफ था तो नजरसानी की दरखास्त अदालत में देनी चाहिए थी। नजरसानी की दरखास्त तो दी नहीं गई। एमक्यूएम के पास बहुत अच्छे वकील मौजूद हैं, उनके बैरिस्टर फरोग नसीम साहब जो हैं वो तो सेनेटर हैं जी, और एमक्यूएम इजीली जा सकती थी अदालत में। दरखास्त देने की बजाय अल्ताफ हुसैन साहब ने एक धुआंधार तकरीर कर दी जिसमें जिनका लहजा जो है वो आप देखिए, सियासी मुखालफों से जब आप निपट रहे होते हैं उस वक्त तो जो चाहे कहें। अदालत जो है और सबसे बड़ी अदालत जो है उसके बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं की जा सकती और आईन और कानून इसकी इजाजत नहीं देते। ठीक है। अल्ताफ हुसैन साहब एक जमहूरी जमात के सरबराह हैं, वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, उसका बार बार अजहार करते हैं। उनको अच्छी तरह मालूम है कि जमहूरियत कानून और आईन की हुक्मरानी से इबारत है जी, और कानून और आईन की हुक्मरानी जो है वो अदालतों के एहतराम पर जोर देते हैं और उसका तकाजा करते हैं। शामी तो साहब, मेरी गुजारिश यह है कि चाहे ये लाखों लोग लेके चले जाएं या हजारों लोग लेके चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को तो नोटिस जारी नहीं किया। जिन लोगों को नोटिस जारी नहीं किया वो चाहे जाएं या ना जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्ताफ हुसैन साहब को मेरा मशवरा ये होगा कि वो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने
अपना मौक़िफ़ पेश करें मुअद्दबाना तरीके से, और उनसे जो गलती हो गई है उसका एतराफ़ कर लें। जो अल्फाज का चुनाव था दुरुस्त नहीं था। आपने देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, एक वो कहते हैं हमारे एमक्यूएम के दोस्त के हम 10% लोगों के नुमाइंदे हैं, वो भाई यहां 60% का नुमाइंदा जो है वो वजीर आजम, वो उसको तौहीन अदालत की सजा हो चुकी, वो अनसीट हो चुका, और बेशुमार दूसरे लोगों पर मुकदमात चल रहे हैं। तो जो अदालतें हैं वो सियासी हरीफ नहीं है। अगर अदालतों को सियासी हरीफ समझा जाएगा तो ये बड़ा खसारे का सौदा आज होगा। जो मसला क्योंकि चल रहा है, अदालत ये कोई चीफ जस्टिस का या शामिल किसी साहब, जज का मामला नहीं है, वो जज का मामला ये कह रहे हैं। अदालत का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत के और वकार के हिफाजत के लिए पूरी कौम शामिल को साहब, और सियासी जमातों को शामिल साहब, सुप्रीम जो कोर्ट के साथ खड़ा होना होगा। एमक्यूएम कह रही है, एमक्यूएम को मुनासिब बात यह है कि अपनी गलती का एतराफ। शामिल साहब जो एमक्यूएम कह रही है, आज फरोग नसीम भी आए, फरोग नसीम ने कहा कि जनाब जज साहब ने जो मोनोपोली वाले रिमार्क्स दिए थे अगर वो वापस ले लिए जाएं 1, या उनके हवाले से कोई तरदीद जारी कर दी जाए 2, या 3A के कोई वजाहत जारी कर दी जाए, तो एमक्यूएम का एहतजाज खत्म हो जाएगा। देखिए अदालतें इस तरह वजाहत जारी नहीं करती, और अगर कोई रिमार्क्स ऐसे हुए हैं तो आप देख उनको समझना पड़ेगा सही तनाजुर में। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ गिरोहों की या लिसानी गिरोहों की इजारादारी ना हो जाए, इस तरह हदबंदी की जाए। कोई जमात जो है उसको निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन बहरहाल फरोग नसीम साहब खुद वकील हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि अदालतों को इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, उनके साथ इस तरीके से गुफ्तगू नहीं की जा सकती। अदालत में जाकर दरखास्त देकर अदालत की गलती वाज़ेह की जाती है, नजरसानी की दरखास्त भी दी जा सकती है। लेकिन अदालत तो अब यह कह रही है, जो इतवार को उन्होंने हुक्म जारी किया कि जब हदबंदियों के मामले में कोई नजरसानी की दरखास्त नहीं आई, कोई किसी दूसरे मामले में नजरसानी की दरखास्त नहीं आई, तो इसका मतलब है उसे हतमी तौर पर तस्लीम कर लिया गया। अब इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने आकर तस्लीम कर लिया और चीफ सेक्रेटरी ने जिम्मेदारी उठाई, तो अब मामला आगे बढ़ गया है। अब एमक्यूएम को समझना चाहिए कि एक सियासी जमात को किस तरीके से एक्ट और रिएक्ट करना चाहिए। जी, कोई फौजी क़यादत के बारे में आप जो जुबान इस्तेमाल कर लें, और सियासी क़यादत के बारे में जो जुबान चाहे इस्तेमाल कर लें, अगरचे वो भी मुनासिब होनी चाहिए जी। लेकिन बहरहाल अदालत का मामला तो इनसे मुख्तलिफ है। शामी साहब, तो इतवार को फैसला जारी करना, अदालत फलां कर ले और अदालत ये कर ले और अदालत वो कर ले, अदालत भाई साहब अदालत कुछ नहीं करेगी। दरखास्त लेके जाएं, छुट्टी के दिन से अपने आप को पेश करें। शामी साहब, छुट्टी के दिन अगर फैसले लिखे जाएं, वो सही मशवरा दें। अल्ताफ हुसैन साहब एक संजीदा एक सियासतदान है, उनको इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। मैं उनके खैर खा के तौर पर उनको ये मशवरा दे रहा हूँ, आप जरा गौर कर ले ठंडे दिल से, कोई जरूरी थोड़ी है। शामी साहब, इतवार को फैसला किया गया, इतवार को स्पेशली अदालत लगती है, जजेस फैसला लिखते हैं, उसके बाद फिर मेरा हल्का इंतखाब है, एक स्पेसिफिक फैसला उसके बारे में आता है कि डीलिमिट इसको दोबारा किया जाए, तो फिर बताएं मुझे तकलीफ होगी या नहीं होगी? तो आप दरखास्त लेके जाएं नजरसानी की, अदालत के सामने पेश हो। आपको जो तकलीफ हो रही है कि आप एमक्यूएम में शामिल हो गए हैं जो अगर जिसको तकलीफ होती है जी, वो अदालत के पास जाता है, अदालत को ललकारता नहीं है। ये जमहूरियत इस चीज का नाम नहीं है। जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि सियासतदान जो चाहें कहेंगे और जो चाहें करेंगे और उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अच्छा, लेकिन इसका यह मतलब है कि फिर अदलिया जो चाहेगी करेगी, जो बताएगी उसे वो हमें मानना पड़ेगा। पीएसी का मामला आप जरा एहतियात से गुफ्तगू करें। आपके लिए भी मेरा मशवरा यह है, आप पब्लिक एहतियात से गुफ्तगू करें। पब्लिक अकाउंट्स आपके कमेटी का पास लाइसेंस नहीं है ऐसी गुफ्तगू करने का। अदालत कानून के और आइन के दायरे में काम करेगी और अदालत ही को इंटरप्रेट करने का इख्तियार हासिल है। और अगर अदालत की कोई गलती वाज़ेह करनी होगी तो अदालत में दरखास्त दी जाएगी।
ठीक ये है। मीडिया में बैठकर या मैदान में खड़े होकर या टेलीफोन करके किसी मुल्क से हम इस तरह अदालतों को धमका नहीं सकते। अच्छा शामी साहब, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पे आप क्या कहेंगे, जो रजिस्ट्रार को बुलाने की कोशिश कर रही है, रजिस्ट्रार कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा? तो वादे कर दिया सुप्रीम कोर्ट, जो फुल कोर्ट का फैसला है जी कि रजिस्ट्रार पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। ठीक है। क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड्स की निगरानी नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट को पैसे मिलते हैं कंसोलिडेटेड फंड से। पब्लिक अकाउंट कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों का एहतसाब करे या उनके हिसाबात चेक करे। वो ऑडिटर जनरल जो हैं वो हिसाबात चेक करते हैं, उनके सामने हिसाबात का ऑडिट होता है, वो पेश होते हैं, वो पेश हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वाजे कर दी है और रजिस्ट्रार लिखकर बता चुके हैं पीएससी को। अब मुझे मालूम नहीं है कि पीएससी चाहती क्या है। क्या अब दुनिया में तमाम काम कर चुकी? क्या इंतजामिया के सारे हिसाबात चेक हो चुके? क्या वहां करप्शन को रोका जा चुका? ये पता नहीं हमारे सियासतदान जो हैं उनको मामलात को उलझाने में क्या मजा आता है जी। और ये मनपसंद के वकीलों को बुलाते हैं, उनसे मशवरे करते हैं, फिर कहते हैं ये वकीलों ने हमें कहा है। भाई फैसले जजों ने करने हैं या वकीलों ने करने हैं? लेकिन वकीलों का क्या है? वो तो हर मुकदमे में दो वकील पेश होते हैं, एक कहता है मुलजम को सजा दी जाए, दूसरा कहता है बरी कर दिया जाए। शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाते हैं। अब देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से और हम बात कर रहे थे अदलिया और पीएससी के हवाले से। शामी साहब, पीएससी के हवाले से तो चले ठीक है, अदालत ने फैसला दे दिया, लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग फैसला और आया कि हायर एजुकेशन कमीशन का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था जिसको कुछ आगे पीछे किया गया। तो आज अदालत ने बड़ी दिलचस्प बात की। वो कहते हैं कि वजीर आजम को यह हक नहीं है कि वो एचईसी के मामलात में दखल दे। तो आपका क्या ख्याल है कि हक हासिल है वजीर आजम को? शाम साहब, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है हमारे मुल्क का। देखिए, पहली बात ये सुनिए, चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब यह है कि कल आपको डिसमिस कर सकता है वो? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। देखिए, हर इख्तियार जो है वो कायदे और कानून के तहत इस्तेमाल होगा। जहां तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ताल्लुक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को समझना चाहिए कि अपनी मर्जी के वकीलों को बुलाकर उनसे गुफ्तगू करके जजों पर धौंस नहीं जमाई जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो मजबूर नहीं कर सकती कि वो उसकी हाँ पे हाँ मिलाए। उन्होंने ये जो कमेटी है, इसने अकरम शेख को क्यों नहीं बुलाया, इसने हामिद खान को क्यों नहीं बुलाया? तो जो बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट फैसला कर चुकी है। मजीद कोई दरकार है फैसला तो दरखास्त पेश कर दी जाए, या रजिस्ट्रार ही चले जाएंगे अदालत में अगर जाना पड़ेगा तो। फैसले अदालत में करने होते हैं, तशरीह कानून की अदालत में करनी होती है। और अभी जो उन्होंने कहा है, देखिए एचईसी जो है ये एक खुद मुख्तार अदारा है, इसमें तकर्री का और बरतरफी का एक अपना तरीकेकार है। जी, वो यकतरफा तौर पर अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात हमें समझनी चाहिए। हर इख्तियार जो है वो कानून के अंदर इस्तेमाल होता है। कानून के अंदर जो इख्तियार याफ्ता है वो ताकतवर होता है और कानून से बाहर जो है वो कमजोर हो जाता है। अच्छा, हर अदारे में एहतसाब का, तकर्री का, तनज़्ज़ुली का एक अपना तरीकेकार है। कल वजीर आजम ये कहें कि वो जनाब किसी सेक्रेटरी जो सूबे का है उसको डिसमिस कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। या किसी शख्स को चाहे तो उसकी जगह मुकर्रर कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। वजीर आला भी ऐसा नहीं कर सकते। तो हम एक बहसीयत कौम के हमें ये समझना चाहिए कि इक़्तिदार और इख्तियार का ये मतलब नहीं है कि हम जो चाहें कर लें। यहां कोई बरतानिया की मलका नहीं रहती पाकिस्तान में कि जो गलती ना कर सके। और वो जो पार्लियामेंट पाकिस्तान की ऐसी भी नहीं है कि जो मर्द को औरत डिक्लेयर कर दे, औरत को मर्द डिक्लेयर कर दे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अपने हदूद हैं, उसने अपने नुमाइंदों को इख्तियारात दिए हैं, फिर हर दर्जा बदर्जा हर शख्स के इख्तियारात हैं, उसको कानून के ताबे उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। एचईसी के मामले में इस तरह का दखल देना
कि एक सेक्रेटरी को वहां बैठा दिया जाए, यह मुनासिब नहीं था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दे दिया तो कानून वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए और कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। शामी साहब, फिर जो मजमूई पिक्चर बनती है वो तो इस तरह है कि जज जो है वो जजेस जो हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट का सवाल उठे तो सदर कुछ नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, एचईसी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, पीएसी किसी को नहीं बुला सकती। तो देन जो मजमूई शक्ल है वो एचईसी का अपना एक बोर्ड है, वो काम कर सकता है, वो कार्रवाई कर सकता है, उसका अपना चेयरमैन है, चेयरमैन की तकर्री वजीर आजम कर सकता है। लेकिन हर तकर्री अपनी जगह है, तनज़्ज़ुली अपनी जगह है, बरतरफी अपनी जगह है। जो कानून में लिखा हुआ है उस पर चलना पड़ेगा। कानून से इधर उधर होंगे तो फिर रुकावट आएगी, और अगर अदालत ये काम न करे तो उसका और काम क्या है, उसका काम ही ये है। जी शामी साहब, जरा दूसरी खबर के ऊपर भी एक नजर डाल दें। रहमान मलिक साहब दौरे पे गए हुए थे इंडिया के, मुश्तरका एलामिया जारी नहीं करवा सके वहां पे। चलिए, अगर मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं। पंजाबी मुहावरे में कहते हैं कि बेलने जाई हुई थी, कोई गल नहीं। वहां तो मनमोहन सिंह से 15 मिनट सुना है, मुलाकात उनकी हुई है जी। देखिए, वीजा जो है उसकी आसानियां फराम करने के लिए वो दस्तखत कर चुके हैं एक मुआहदे पर जी। और उसके लिए ही वो गए थे। बाकी जहां तक दूसरे मामलात हैं, आपको तो मालूम है, अभी आप कह रहे थे कि दफाए पाकिस्तान कौंसिल वाले मौलाना समीउल हक और हाफिज सईद और दूसरे जो उनके हमनवा है वो मैदान में है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि भारत की मंडी नहीं बनने देंगे पाकिस्तान को। देखिए, बात यह है, तजारत जो है वो होनी चाहिए, लेकिन हर मुल्क अपने मुफादात के ताबे तजारत करता है, पाकिस्तान भी और भारत भी जी। तो पाकिस्तान को देखना चाहिए कि कौन सी चीज बरामद करने में उसका मफाद है और कौन सी चीज बरामद करने में उसका मफाद है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है उनके साथ मुशावरत के बाद ये काम करना चाहिए, किस चीज को कब कितना बरामद करने की इजाजत होगी जी। अगर पाकिस्तान के दरवाजे खोल दिए जाए जो इंडिया ने हमारे ऊपर नहीं खोले हुए, तो फिर हम इसको मंडी बना के हमारी फैक्ट्रियां बंद करनी है सारी। इस हद तक ये बात दुरुस्त है जी, ठीक है। अच्छी तरह गौर खौफ करके मामला करके कदम आगे बढ़ाएं। और मौलाना समीउल हक साहब और हाफिज सईद साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो उनसे नाराज होने की क्या जरूरत है भाई, वो भी तो आखिर शहरी हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी तो हक हासिल है गुफ्तगू करने का। जी, लेकिन शामी साहब, जब आप बॉर्डर पे जा रहे हैं और इस तरह का एक पूरे का पूरा कारवां लेके जा रहे हैं और इस तरह के नारे लग रहे हैं कि भारत से रिश्ता क्या, नफरत का, इंतकाम का, तो ये हमारा जो पूरे का पूरा डिप्लोमेटिक स्टांस है वो क्वेश्चन नहीं हो जाता? देखिए, जहां तक तो इस नारे का ताल्लुक है कि रिश्ता क्या, नफरत का, इंतकाम का, ये तो गलत नारा है जी। ना नफरत हम कर सकते हैं किसी से मुसलमान के तौर पर, ठीक है, और ना इंतकाम की बातें उस तरह कर सकते हैं जिससे एक जाहिलाना तसव्वुर की बू आए। हमारा काम है मोहब्बत की बात करना, दावत फैलाना, अपने तर्ज अमल से एक इस्लामी रवादारी का सबूत देना। लेकिन वागा तक जाना, वहां जुलूस निकालना या मजारत करना, इसमें कोई आईन की या कानून की खिलाफवर्जी नहीं है, इस पर कोई नाराज होने की जरूरत भी नहीं है। वागा आखिर पाकिस्तान का हिस्सा है ना जी जी। उन्होंने बॉर्डर क्रॉस तो नहीं करना जी, तो पाकिस्तान के अंदर नारे लगा ले, लेकिन शामी साहब अपनी मर्जी भड़ास निकाल ले। एक बात और भी तो कही जाती है ना, जब दिफाए पाकिस्तान कौंसिल हरकत में आती है तो बुनियादी तौर पे कोई और हरकत में लाता है। कौन हरकत में आता है? जब दिफाए पाकिस्तान कौंसिल जो है, जब ये एक्टिव हो जाती है पॉलिटिक्स में, तो इसका मतलब है कोई और एक्टिव हो जाता है सियासत में। वो कोई और कौन है? वो भी तो हमारा अपना ही होगा ना। आप कोई बॉर्डर पार से थोड़ी एक्टिव हो रहा है भाई। मुल्क के अंदर तरह तरह के ख्यालात होते हैं, इख्तिलाफ राय होता है, उससे घबराना नहीं चाहिए। और अभी बेचारे मौलाना समीउल हक और हाफिज सईद अहमद, इनके पीछे किसी और को खड़ा होकर करना क्या है? अब पुरानी बातें क्यों आप सुना रहे हैं नए जमाने में हमको? बेचारे तो अपने आप को खड़ा कर ले और इनके पीछे जो लोग खड़े हैं उनकी खबर ले ले तो काफी है। कोई और कहां से आएगा? अब
शामिल साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम अपने नाजरीन के सवालात भी लेंगे। 0423630816 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कॉल जब यहां भी आएगी, यानी लाहौर के इस नंबर पे आएगी, तो बराह रास्त ये लंदन भी जारी होगी। शामिल साहब इसको बराह रास्त सुन रहे होंगे और इसके अलावा फेसबुक और ईमेल्स भी उनके जरिए आने वाले आपके सवालात भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपके सवालात हम लेंगे, ये आपके सवालात का हिस्सा है। सबसे पहले ज़रा फेसबुक पर नज़र डालें। शामी साहब, फेसबुक पे जो हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम्स ऑन एयर किए थे बांग्लादेश के हवाले से, सानिया मशरकी पाकिस्तान के हवाले से, उनके हवाले से बहुत सारे सवालात भी हैं, कमेंट्स भी हैं और कुछ एतराज़ात भी लोगों ने रिकॉर्ड करवाए हैं और अहमद रजा कसूरी साहब भी उनमें से एक हैं। गालिबन आपको पता होगा उनके एतराज़ का भी। देखिए, अहमद रजा कसूरी साहब जो हैं, गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब ने अपने इंटरव्यू में उनका जिक्र किया था जी। अगरचे को उसका महल नहीं था, लेकिन मुस्तफ़ा खर साहब का पता नहीं क्या मूड आया कि वो बरस पड़े उन पर। उसके बाद उन्होंने मुझसे राब्ता किया और मैंने उनसे अर्ज किया कि हम उनका मौक़िफ़ पूरे तरह अपने प्रोग्राम में लेंगे और मेरा ख्याल है जब मैं वापस आ जाऊं तो उनका नुक्ता नज़र भी सुन लेंगे कि वो क्या कहते हैं। वो भी अपनी जगह एक अहमियत रखता है, कोई उससे इत्तफाक करे या इख्तलाफ करे जी। और जहां तक दूसरे लोगों का ताल्लुक है, देखिए बहुत से दोस्तों ने कहा अब शर्मिला बोस की एक किताब आई है जो सुभाष चंद्र बोस की पोती हैं। अब मैं उसको किताब को कई दफा देख चुका हूं और उसने यकीन कीजिए कि जो मशरकी पाकिस्तान के जो वाकयात हैं 1971 के, उनके बारे में एक समझिए कि एक दस्तावेज मुरतब कर दी है। उससे पहले शायद ही इस तरह की कोई तहकीक की गई हो। तो वो किताब भी ऐसी है जो खास तौर पर तवज्जो की मुस्तहिक है। उस पर भी किसी दिन जम के गुफ्तगू करेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि गैर जानबदाराना तरीके से अगर जायजा लिया जाए तो वहां क्या हुआ था और क्या प्रोपेगेंडा करके हमारे नाम लगा दिया गया। उबैद साहब है कराची से हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 उबैद साहब, शामी साहब को मेरा सलाम दीजिएगा। आपका सलाम बराह रास्त उन तक पहुंच रहा है, आप सवाल करें। जी, सवाल ये सिंपल सा कि 2012 में जैसे अमेरिकन और नेटो अफवाज अफगानिस्तान से वाइंड अप कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, तो उसके क्या असरात होंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो अपकमिंग गवर्नमेंट अमीन के सूटेबल उन्हें इमरान खान होगा ज्यादा सूटेबल या नवाज शरीफ होगा? जी उबैद साहब जी। देखिए, अब ये तो आपने अजब सवाल किया है। नवाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों या जरदारी साहब हों, जो शख्स भी होगा वो उनसे डील करेंगे अमेरिकन। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें कोई बुनियादी फर्क नहीं आने का। अफराद के बदलने से खारजा पॉलिसी बुनियादी तौर पर तब्दील नहीं होती, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होती हैं। कोई जोर होता है, जोर बयान होता है, वो अपनी जगह होता है। तो नवाज शरीफ साहब आ जाएं या इमरान खान साहब आ जाएं या जरदारी साहब मौजूद रहें, मेरा ख्याल है कि खारजा पॉलिसी कमो बेश यही रहेगी, सिर्फ गुफ्तगू का अंदाज बदल जाएगा। जी, गयार साहब हैं अटक से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम गयार साहब। वालेकुम सलाम सर, गयूर अब्बास सर। जी 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 सर, आज ये है सबको मेरा सलाम। आज ये है कि आपके तकरीर के, आपकी बातों के दरमियान जो वक्फा आ जाता है, आपकी बातों का तसलसल खत्म हो जाता है। प्लीज या तो ये वक्फा पहले का ले ज्यादा से ज्यादा या आखिर पे आपकी बातों का या आपकी उस चीज का एक तसलसल बरकरार रहे। वो टूटता है तो तमाम चीजें जो है वो दरम हो जाती है। जी गयूर साहब। और जो हजूर बात यह है कि इश्तहारात आएंगे ना तो तसलसल बरकरार रहेगा ना गुफ्तगू का। अगर इश्तहारात ही खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा जी। तो इसलिए आप जज्बाती ना हो, वो भी जरा ठंडे दिल के साथ ये बात सुन लिया करें। अनीस साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब। जी वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी जी जनाब अली, आप सवाल कीजिए। शुक्र अल्लाह का। अच्छा, बात यह कि शामी साहब का मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। शामी साहब का अक्सर औकात में सुनता रहता हूँ मैं। मैंने बात करनी थी अल्ताफ सैन के बारे में जी कि जो अल्ताफ सैन साहब है लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, हमारे मुल्क का जो भी फैसले ये वहां से बैठ के करते हैं, हुक्मरानी चलाते हैं।
तो लीडर ऐसे तो नहीं करते, लीडर तो अवाम के अंदर होते हैं, अपनी अवाम के अंदर लीडर आता है। नहीं, देखिए आपकी बात अपनी जगह वजन रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया है कि पीटीसीएल जो है अप लिंकिंग करती है और अल्ताफ साहब जो है वो गुफ्तगू करते हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब से यही गुजारिश है एक भाई के तौर पर मौत दबाना कि भाई साहब जरा आगे पीछे देख के, अब जमाना जो है हर वक्त एक सा नहीं होता। जी शाहीन है गुजरांवाला से। जी अस्सलाम वालेकुम शाहीन। वालेकुम सलाम हबीब साहब। मैं सल्यूट तो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जो है ना वो वेब कैम नहीं है। आप शामी साहब को मेरी तरफ से सल्यूट कर दीजिएगा। बेसिकली मैं उनका फैन नहीं था। चलिए माशाल्लाह। जी तो जी एक चीज मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि देखें एक जो है वो सहाफी जो है वो कानून और आइन पे इतनी सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे हैं। जी बाहर बैठ के ना तो हमें ना समझाएं। जिसने पाकिस्तान को संवारना है वो पाकिस्तान में आए और हमें आके लीड करे। जी शाहिद साहब, उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलती रहेगी। जी आपके एक चैनल के हवाले से मैं छोटी सी बात। जी शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जनाब, आपकी बात आ गई और पहुंच गई जहां पहुंचनी चाहिए। शामी साहब ये तकाजा बढ़ता जा रहा है कि 7 तारीख को खुद आए अल्ताफ हुसैन साहब। चलिए अल्ताफ हुसैन साहब की मर्जी है, वो जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने। जी भाई सुप्रीम कोर्ट रियासत के तहक्कुम की तर्जमान है, पासबान है। ऐसी बात नहीं है कि आप इसे हवाई नहीं है जो उड़ा देंगे। साजिद साहब है मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद। सॉरी खालिद जी खालिद साहब। जी खालिद महमूद बोल रहा हूँ मुल्तान से। शामी साहब मेरी गुजारिश है कि ये MQM जो है इसने जिस अंदाज में ये जो लहजा इख्तियार किया है कोर्ट के साथ, क्या ये मुहज़्ज़ब तरीका है? जी खालिद साहब देखिए मैं तो पहले ही अर्ज कर रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन साहब गौर करें, लहजे को तब्दील कर लें, बल्कि दुरुस्त कर लें। बस इससे ये हमारा लहजा तो यही कह सकता है, उनको और क्या कहेगा। शामी साहब ये आसिम इलियास साहब हैं, ये कहते हैं जी कि शामी साहब ये बताइएगा कि MQM अगर नहीं आती, अगर अल्ताफ हुसैन नहीं आते तो उस दिन क्या होगा फिर 7 तारीख को, अगर अदलिया के ऊपर एक बार फिर हमले की कैफियत पैदा हो जाती है? जब 7 तारीख आएगी तो फिर बात करेंगे। देखिए दरिया को अपनी मौत की तुगजानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। जी ठीक है जी। शाम साहब ये है माहीन नईम साहिबा है। माहीन साहिबा कहती हैं कि जनाब इस वक्त बहुत बड़ा मसला पेंशनर्स का है कि पेंशनर्स को जो पेंशन के में इजाफे के वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे, और ख़ास तौर पर वो जिन्होंने वो जो गोल्डन शेक हैंड टाइप स्कीम्स ली थी उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा। जी आप पता नहीं गोल्डन हैंडशेक तो मेरा ख्याल कुछ बैंकों में हुआ था या दूसरे अदारों में जो डी नेशनलाइज हुए थे। अब स्पेसिफिक बात या अर्ज करें या अरशाद फरमाएं तो फिर अब इनकी बात उन तक पहुंचाएं जो मुतलका हुक्काम है। जी शामी साहब ये है तनवीर अहमद जेवर साहब। तनवीर अहमद जेवर साहब फेसबुक के जरिए कहते हैं कि शामी साहब आप तमाम लोगों को कहते हैं कि ये पेट्रियट्स हैं, अगर ये सारे मुहिब्बुल वतन हैं तो फिर ये बताइए कि पाकिस्तान को इतने नुकसानात क्यों हो रहे हैं? भाई अहमक भी तो हो सकते हैं ना। मुहिब्बे वतन जो हैं वो अहमक भी तो हो सकते हैं ना। हमाकत से भी बड़े नुकसान पहुंचते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अहमकों से भी महफूज रखे। जी शामी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल फिर आपकी खिदमत में मैं लाहौर से हाजिर होऊंगा और शामी साहब से हम राब्ता करेंगे लंदन में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।